वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द यूनिट नंबर 3 ऑफ स्टैंडर्ड 5 एंड द टाइटल इज माय शैडो। शैडो का मतलब आप लोग जानते होंगे। शैडो का मतलब होता है परछाई। सो डू यू नो वेन एवर देयर इज लाइट समवन फॉलोस यू, यानी कि जब कभी भी प्रकाश हो तो कोई आपको फॉलो करता है। हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज? क्या आपने सोचा कि वो कौन है? तो ये पोयम उसी के बारे में कि कौन आपको फॉलो करता है। तो इट इज योर शैडो। ओके, इट इज अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग पोयम। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी, यानी एक मेरी एक छोटी सी परछाई है जो मेरे साथ अंदर बाहर सब जगह जाती है। मीन टू से व्हेन आई गो आउटसाइड इट आल्सो कम्स विथ मी, एंड व्हेन आई कम इनटू हाउस इट आल्सो कम्स विथ मी, एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। और उसका यूज क्या है? उसका यूज क्या है? खाली मैं उसको देख सकता हूँ। ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू हेड, यानी बिल्कुल मेरे जैसा ही है। हील्स अप टू हेड यानी एडी से लेकर सर तक, यानी अप टू मेरी कॉपी है वो। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, और जब भी मैं बेड पे सोने जाता हूँ तो मुझसे पहले वो बेड पे पहुंच जाता है। डू यू नो व्हाई? बिकॉज देयर इज लाइट। ये यू कैन सी इन द पिक्चर, देखिए यू कैन सी। ये जो लड़की है जंप बिस्तर में जाने से पहले उसका शेडो वहां पे पहुंच जाता है। ओके, द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। सबसे फनी चीज क्या है कि उसको ग्रो करना, बढ़ना अच्छा लगता है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो। ये बच्चे ऐसा नहीं होता है। बच्चे कैसे होते हैं? दे आर ऑलवेज स्लो, दे ग्रो वेरी स्लोली, ग्रेजुअली। और ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। इंडिया रबर बॉल का मतलब दोस्तों क्रेजी बॉल होता है एक, जिसको आप उछालोगे तो बहुत जंप करता है। तो ये इंडिया रबर बॉल की तरह, क्रेजी बॉल की तरह बहुत ही ऊंचा होता है। एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। और कई बार इतना छोटा हो जाता है कि बिल्कुल दिखता ही नहीं है। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। एक बार क्या हुआ कि सूर्य सनराइज से पहले मैं उठ गया। आई वॉज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटरकप। बटरकप इज ए टाइप ऑफ ए फ्लावर, ये पीले कलर का फूल होता है। तो हर बटरकप के ऊपर ड्यू थी। ड्यू का मतलब होता है ओस। बट माई लेजी लिटिल शेडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. लेकिन मेरा जो शेडो था, एरेंट, एरेंट मींस बैड, स्लीपी हेड यानी इट वाज वेरी वेरी स्लीपी, वो कहाँ पे था? बिस्तर में था। यू नो ये इंसिडेंट क्यों हुआ? द चाइल्ड हैज वॉक अप बिफोर द सनराइज। सनराइज से पहले उगा उठ गया वो, और सनलाइट नहीं थी तो देयर वाज नॉट शेडो। सो द पोएट इज रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। पोएट पढ़ के आपको बहुत मजा आया होगा। नाउ न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज इंडिया रबर बॉल। एज आई हैव टोल्ड यू, अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई। ये बॉल होता है जो बहुत ही ऊंचा बाउंस होता है। बटरकप मीन्स अ येलो फ्लावर। एरेंट मीन्स बैड। ओके, बहुत ही बुरा। बैड यानी बुरा। सो you write these words in your book. Your vocabulary will be rich. Who do you think your shadow looks like? So the answer I am going to write here. So your answer will be my shadow looks. 1 minute. Looks like me. मेरा शेडो मेरे जैसा ही दिखेगा। Why do you think your shadow jumps into bed before you can? Because it is night time. Hence, जो हमारा शेडो होता है वो हमारे आगे आता पड़ता है। ओके, नाइट टाइम में क्या होता है? शेडो आपके पीछे नहीं आता है, शेडो कहाँ आता है? आपके आगे फॉल पड़ता है। इसलिए what time of the day do you think is it is when your shadow is the tallest? Why? In the morning। हमारे को हमको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मॉर्निंग में हमारा शेडो जो होता है सबसे टॉल होता है। वाई? बिकॉज जो सन जो है सन रेस है वो हमारे पीछे से आती है। therefore our shadow is tallest in the morning।
Read the lines from the poem and answer the following. He is very very like me from the heels up to the head. वो बहुत बिल्कुल मेरे जैसा है heels से लेकर head तक. Who does he refer to? He किसको refer करता है? तो he refers to the shadow. Shadow को refer कर रहा है. Who does me refer to? The me refers to the boy. जो boy को me लिए me आया है. Why are he and me alike? Because he and me are alike. Because he is the shadow of me. Okay? So here is our answer. आगे चलते हैं हम. Work in pair and discuss the following. What would you do if a dog chases you? मान लो आपको कुत्ता आपके पीछे पड़ा है. What will you do? So I will advise कि अगर डॉग आपको चेज करे then you should not run. अगर आप रन करोगे the dog will also chase you and it can bite you. So it would be better if you stay and do not panic. So your answer will be I will stay still and I will not panic. हम डर को नहीं दिखाएंगे. ओके, डरना नहीं है. यू डोंट नीड टू पैनिक. ओके. You have forgotten your homework copy at home. What will you do? So I will accept my mistake before the teacher. तो टीचर के सामने अपनी जो मिस्टेक है उसको एक्सेप्ट कर लूंगा. So you should tell the truth. You are alone in a room and the light go out. लाइट चली जाए तो क्या होगा? I will not panic. सबसे पहली बार पैनिक नहीं करना है. And I will light a candle. और कैंडल को जलाऊंगा. Okay, this is the proper way. Fun time है. What you have to do? Let me tell you. Shine a torch behind your hand and see its shadow on the wall. देखिए, वे टॉर्च लाइए और शेडो देखिए. Move the torch a little away from your hand. See the shadow on the wall. और उसको आपको आगे पीछे करो टॉर्च को, आपका जो शेडो है इसकी साइज कम ज्यादा होगी. वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 5. मेक ए लार्ज हैंड ऑन ए प्लेन शीट. प्लेन शीट पर एक बड़ा सा हाथ बनाओ. मार्क द नेम्स ऑफ फिंगर्स, थंब एंड पाम ऑन द हैंड. यूज द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स. ये एक्टिविटी है. यू हैव टू डू इट. नाउ दिस इज ग्रामर पोर्शन. सो बिफोर द ग्रामर पोर्शन में आपको वर्ड्स के मतलब बता देता हूं. से पहला है हु. हु का हिंदी मतलब होता है जो. इसका उपयोग होता है ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स. ओके. विच, इसका भी मतलब होता है जो. इसका उपयोग ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं होता है. ओके, कीप इन माइंड. हुज यानी जिसका. इट शोज रिलेशनशिप. रिलेशनशिप दिखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं. ओके. वेयर इज द चाइल्ड? पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल. हुज पेरेंट्स, ये हमारा आंसर होगा. वो बच्चा कहाँ है जिसके पेरेंट्स स्कूल में आए हैं. आई सो मेनी हाउसेस वेयर क्वाइट स्पेशियल. विच वेयर, जो बहुत ही स्पेशियस थे. जो शब्द किसके लिए है? हाउस के लिए, इसलिए हमने विच का उपयोग किया. मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. इट्स सो इंटरेस्टिंग. मैथमेटिक्स विच इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. विच आएगा. द पोएम यू रेड आउट इज सो लवली. द पोएम विच यू रेड आउट, जो तुमने पढ़ी. आई नो द स्ट्रीट ही लिव्स ऑन. दैट he lives on. I like reading books which have pictures. मुझे वो बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है जिनमें पिक्चर होते हैं. The old lady whom I met, जिससे मैं मिला. whom का मतलब होगा जिससे. जिस बूढ़ी महिला से मैं मिला is my neighbor. Okay.
Complete this description by answering the question below. What do you think is the name of the dog? आप इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं. Okay. ये पोएम है फ्रेंड्स. When the sun shines, I can see my shadow right in front of me. जब सनशाइन होता है तो शेडो कहाँ होता है? मेरे फ्रंट में, यानी मुझसे आगे होता है. When I walk, my shadow walks. और जब मैं चलता हूँ मेरा शेडो भी चलता है. When I hop, hop मतलब कूदना, my shadow hops, मेरा शेडो भी कूदता है. When I jump, my shadow jumps. And when I stop, my shadow stops. और जब मैं रुक जाता हूँ मेरा शेडो भी रुक जाता है. So friends, यह हमारा लेक्चर पूरा होता है. I am sure that you have enjoyed the lecture. For more videos, please subscribe the channel and please tell your friends to ask about this channel and ask them to subscribe the channel. Thank you very much, friends.